संस्कार रह गया है, ये मर्यादा रह गई है। और नाचते नाचते आए मैया। पहले मैया लोग कहते थे ना कि अरे ये नाचने वाली ले आए हो क्या, कहते थे ना, क्योंकि ऐसे लोगों से अगर कहो कि भगवान का कीर्तन चल रहा है, नृत्य करें, कीर्तन बजाए तो नहीं नाचेंगे, उनको यहाँ शर्म आएगी। और वहाँ पूरे संसार के सामने अधो वस्त्र पहन करके और कमर मटकाते भाई नाचेंगे तो वहाँ उनको शर्म नहीं आ रही है। रोड से बारात लग रही है, डीजे लग रहे हैं ना, तो वहाँ पर नाच रहे हैं, अध वस्त्र पहने हुए, वहाँ उनको लाज आएगी। और सत्संग में कहीं रामायण चल रही हो, कहीं कीर्तन चल रही हो, भगवान का उत्सव मनाया जा रहा है, तो क्या होगा, गुरुजी हमसे बनता नहीं है, ये हाल है। तो सोचिएगा मैया जरा कि विवाह जो संस्कार था, आज लोगों ने उत्सव मना लिया, एंजॉय करने लग गए। लोग करते हैं कि नहीं, बारात लग रही है, झूम करके लग रही है, फोटो सेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो विवाह होना है बतलाइए वो कितनी देर होता है। 2 बजे तक तो जयमाला हुआ बाबूजी, उसके बाद फिर 1 घंटे लड़का लड़की एक टेबल पर बैठ जाएंगे और एक दूसरे को रसगुल्ला खिलाएंगे। शुरुआत ही अधर्म से कर रहे हैं भाई बाप। कहाँ से कर रहे हैं, अधर्म से। एक रसगुल्ला लेंगे ऐसे ऐसे, वो जूठा उसको खवा दिया, फिर उसी ने उसको लिया, कहा तुम खा लो, जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है, ले। माई बाप हमारे शास्त्रों में विधान है, किसी का भी जूठा नहीं खाना चाहिए। जूठा खाना अपराध की श्रेणी में आता है। क्या बात, डोडसुरा से दुबे जी खूब स्वागत है, दूर दूर से शिष्यगण पधार रहे हैं, सबका स्वागत है। और भी जो लोग कथा श्रवण में पधारे हैं, मैया बाबूजी लोग, आप सबका खूब स्वागत है। मवई द्यूरी से तिवारी जी, दुबे जी ना, वकील साहब, अब हम लोग वकील साहब कहते हैं, क्योंकि आपका रहना कटनी में होता है, आप भी पधारे हैं। और भी सभी लोग नित्य प्रति कथा श्रवण के लिए पधार रहे हैं, खूब स्वागत है। जबलपुर से चूँकि रहते कैमूर में है, गर्ग जी नित्य प्रति कथा में पधार रहे हैं, उनका भी खूब स्वागत है। और भी जो दूर दूर से श्रोतागण पधारे हैं, पाठक परिवार की तरफ से और व्यासपीठ की तरफ से भी खूब स्वागत है। तो माई बाप चर्चा चल रही थी जूठा भोजन करने की। जूठा भोजन करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। केवल जूठा भोजन करने का कहाँ कहाँ विधान है भैया, सुने आप लोग, सावधानी से सुने, क्योंकि ये सूत्र आप लोगों के ऊपर ज़्यादा फिट बैठता है। माताओं का स्वभाव होता है ना, बेटा खा रहा है, 2 रोटी खाए, मम्मी 1 रोटी नहीं खाना, रख दे बेटा मैं खा लूँगी, रख दे। करते हैं कि नहीं, जूठा खा लिया आपने। शास्त्र में विधान नहीं है कि बेटे का जूठा भी खा लें। किसका जूठा खाने का विधान है, सुनिए आप। एक पत्नी अपने पति की थाली में यही उनके द्वारा उच्छिष्ट भोजन करे, वो उनके लिए श्रेष्ठ धर्म बतलाया है। समझ गए, पत्नी पति का जूठा खा सकती है, लेकिन भूल करके भी पति पत्नी का जूठा नहीं खाए, नहीं पत्नी भी नरक में जाएगी और पति भी नरक में जाएगा। अब बतलाओ, प्रेम में एक ही थाली में कई जगह देखते हैं ना, पति पत्नी दोनों खाते, कहा प्रेम बढ़ रहा है, तो बढ़ा लो प्रेम, फिर जाना नरक में। पत्नी के लिए जूठा खाने का विधान है, पति को नहीं, इसलिए भूल करके भी अपराध नहीं करे कि अपने पति को अपना उच्छिष्ट भोजन कराए। अब बतलाइए, वहां पर विवाह हुआ नहीं और शुरुआत ही